तो कैसे हो दोस्तों? थैंक यू सो मच मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक। जेंजीज होने के नाते हम बहुत सारे नए ट्रेंड सेट करते हैं और पुराने ट्रेंड्स को वापस लेकर आते हैं। तो आज भी हम एक ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। वो एक ट्रेंड नहीं है, वो एक करियर चॉइस है, इंजीनियरिंग। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जब मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की एज अ करियर ऑप्शन, देन आई गॉट सो मैनी मिक्स्ड रिएक्शंस। कोई कहता है इंजीनियरिंग इज़ एवरग्रीन, कोई कहता है क्या ही उखाड़ लोगे इंजीनियरिंग करके, तो कोई कहता है इंजीनियरिंग इज़ ओके बट इसका इंडिया में कोई स्कोप नहीं है। तो आप ही बताओ इंजीनियरिंग का सीन क्या है? अब तो खुद ही सोच, इस 21st सेंचुरी में इंजीनियरिंग के कितने सारे इन्वेंशंस का यूज़ करते आ रहे हैं हम, वो भी डे टू डे लाइफ में। तो खुद ही सोच, इंडस्ट्रीज़ में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, हर जगह तो इंजीनियरिंग की चीज़ें यूज़ होती आ रही है। 3D प्रिंटिंग से ऑब्जेक्ट से लेके पूरी की पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी डिमांड में है, लाइक लुक एट सोलर एंड इलेक्ट्रिक कार्स। I mean space exploration, moon, Mars, quantum computing, autonomous vehicle, you name it. कहाँ इंजीनियरिंग यूज़ नहीं होता, कहाँ इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है। और ये जो इंजीनियरिंग की वाइब है ना, ये कम नहीं होने वाली, ये बढ़ने ही वाली है। हाँ यार, इंजीनियरिंग के बिना अब तो दुनिया नहीं चल सकती। तो ये तो तय है कि इंजीनियरिंग इज़ एवरग्रीन, पर नौकरी का क्या, और वो भी इंडिया में। इंडिया ने कितनी सारी चीज़ों में वर्ल्ड को पीछे छोड़ दिया है। We have largest stadium in the world, we have tallest statue in the world, we have highest tunnel in the world, we have highest railway bridge in the world, we have largest office and residential building in the world, we have biggest greenfield airports। और तो भाई बहुत सारी चीज़ें बन रही है, और ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए हर एक इंजीनियरिंग फील्ड का बहुत सारा योगदान होता है। और तो खुद सोच, भारत देश की तरक्की जिस स्पीड से ऊपर जा रही है, उसमें इंजीनियरिंग का स्कोप तो इंडिया में कम होने से रहा। एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इंजीनियरिंग इन इंडिया। वाओ, दैट्स सॉलिड। पर ये क्यों सुनने में आता है कि इंजीनियर्स को नौकरी मिलना डिफिकल्ट है? क्योंकि आजकल के जेंजी में यही तो मिसिंग है, एक सही इंजीनियरिंग माइंडसेट। सी जनरली जब लोगों से पूछोगे कि इंजीनियर्स क्या करते हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें वो बताएंगे कि इंजीनियर्स अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं, एग्जाम के अगले दिन पढ़ के अच्छे मार्क्स लाते हैं, एटीकेटी लाने पे भी हार नहीं मानते। लेकिन रियल लाइफ में इन सारी चीज़ों पे प्राउड करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। दिस इज़ नॉट द करेक्ट इंजीनियरिंग माइंडसेट। जैसे देख, पहले क्या था, हम ट्रैफिक से गुजर कर सब्जी लेने जाते थे, चुनते थे, ढूंढते थे, बार्गेनिंग करते थे, फिर घर पे लाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, फ़ोन उठाया, कुछ क्लिक्स किए इधर उधर, एंड 15 मिनट में फ्रेश सस्ती सब्जी घर पे। ये तो हो गई छोटी प्रॉब्लम, हमने कई बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी है। जैसे कोई फार्मर को अपने फील्ड में बीज बोने में घंटों लग जाते थे, उस प्रॉब्लम को हमने ड्रोन्स की मदद से सॉल्व कर दिया। 10 से 15 मिनट में ये काम ईजिली हो सकता है। इनफैक्ट अगर किसी डॉक्टर को कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी परफॉर्म करनी हो, तो वो काम भी रिमोटली रोबोट्स के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। दिस इज व्हाट इंजीनियर्स डू। यही तो होता है एक सही इंजीनियरिंग माइंडसेट, सबकी लाइफ को इजी और स्मूथ बनाना। वाओ, इंजीनियरिंग एक माइंडसेट होता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर ये सब इंजीनियरिंग से ही पॉसिबल है, और कोई ऑप्शन नहीं है? देख, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग के अलावा भी ए ग्रुप लेने के बाद, लेकिन तू स्टैटिस्टिक्स ही देख ले। टफेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना, टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके पावरफुल पोजीशन हासिल करना, किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में तब्दील करना, इन सब में इंजीनियर्स का रेशियो सबसे हाईएस्ट है। स्टैटिस्टिक्स देमसेल्व्स आर सेइंग, एंड द राइट इंजीनियर्स विद द राइट माइंडसेट, उनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड वैसे ही डेवलप हो जाता है। नाइस, ओके। तो इंजीनियरिंग करना था, ये तो आप सबका क्लियर था, बट ये इंजीनियरिंग माइंडसेट वाली जो बात है वो आप सबको पता थी पहले से? ऑफ कोर्स नॉट। 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम के बाद ये सब कहाँ पता होता है? कॉलेज में आकर ही तो ये इंजीनियरिंग माइंडसेट डेवलप होता है। सी, कॉलेज प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द राइट नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैट नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल। पर एक चीज़ बताऊँ, मैंने तो यही सुना है कि कॉलेज कितनी भी अच्छी हो, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि कॉलेज में जाकर सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। ये भी ना एक मिथ ही है कि सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। I can literally make you count how our college has trained us and made us achieve various things. But all you guys see is that people have been placed at various good companies, but
you cannot see the efforts put by the college behind us. Like, can you list a few? ओके सी, इंजीनियरिंग माइंडसेट डेवलप करवाना इटसेल्फ इज़ वेरी बिग टास्क। उसके बाद नेशनल लेवल के कंपटीशन में जीत दिलवाना, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना, प्लेसमेंट के टाइम पे मॉक इंटरव्यूज़ लेना, रिज्यूमे बनवाना, एक इंजीनियर की सक्सेसफुल लाइफ में कॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। और ये सब एडमिशन के वक्त कहाँ पता होता है। हाँ, so whatever outcome you see, all thanks goes to constant effort and support of our college faculty members and college management. तो भाई, selecting the right engineering college is the most important thing for your career. एक्चुअली यू आर राइट। 10th हो या 12th हो, उसमें तो हमको पता नहीं होता है। दैट्स वाई आई अग्री कि इंजीनियरिंग कॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, बट आई हैव 100+ ऑप्शन इन गुजरात एंड 10+ ऑप्शन नियर बाय मी। सो इन सब में से कॉलेज कैसे सिलेक्ट करूँ मैं? इस सवाल का जवाब तू ही मुझे दे। तूने बोला तेरे आसपास 10 कॉलेज है, लेकिन तूने कितनी विजिट की? फिलहाल तो एक भी नहीं। हाँ, यही तो अवेयरनेस की ज़रूरत है तुम होने वाले इंजीनियर्स को। घर बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करनी है या नहीं करनी? अगर तुम एक स्मार्टफोन भी लेते हो तो तुम इसके कितने फंक्शंस एंड फीचर्स चेक करते हो? ये तो तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। तुम्हें ऑफकोर्स कॉलेज विजिट करनी चाहिए। इसीलिए वी वुड सजेस्ट कुछ कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करो, विजिट करो, लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट सिनारियो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जिस टीचर के अंडर 4 साल काम करोगे उनको भी मिल लो और उनका नेचर भी जान लो और अपने सीनियर से भी मिल लो। राइट, आप सबने कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त ये सब किया था? अरे ऑफकोर्स, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाएंगे। तो आप सबको लगता है कि आप सबने परफेक्ट कॉलेज चूज किया है, तो आपका कॉलेज कितना परफेक्ट निकला? आप थोड़ा डिटेल में बताओ ना। देख, कॉलेज की पढ़ाई में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स का, और ये चीज़ इंश्योर होती है कॉलेज के एकेडमिक्स से। पर ये हम कैसे पता करें कि जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं? वो हमें मालूम पड़ता है कॉलेज की ब्रांच वाइज रैंकिंग से, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे। हाँ, जैसे कि हमारी बैच ने हाल ही में जोन 2 में 2nd रैंक लाया। और हाँ, इस साल हमारे बैच ने भी पूरे गुजरात के 98 कॉलेजेस में से 1st रैंक सिक्योर किया है, और वो भी फाइनल ईयर एग्जाम्स में। हाँ, और वैसे तो डिप्लोमा और डिग्री के हर साल हर सेमेस्टर कितने ही बैचेस जीटीयू के टॉप 5 में आते हैं। सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस प्रूव्स दैट कि हमारी कॉलेज में इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं। नॉट ओनली दैट, मेन पार्ट रहता है इंजीनियरिंग का कि जो हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करें। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो प्रोजेक्ट्स किए। अब प्रोजेक्ट की बात आती है तो तुम ऑफकोर्स सोचोगे कि प्रोजेक्ट्स माने क्या, घर में बैठकर ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना? बट लेट मी टेल यू, बात है नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स की। हाँ, एवरी ईयर सिंस 2017 हम रोबोटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस साल भी हमने रोबोफेस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने मेज सॉल्वर रोबोट बनाया था, जिसमें हमारा ऑल ओवर गुजरात में 3rd रैंक आया था एंड वी वॉन द प्राइज मनी ऑफ 5 लाख रुपीज़। वाओ। हाँ, और तनुज आप तो बताओ अपने आकृति कंपटीशन के बारे में। हाँ, तो बेसिकली मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। वी हैव अ कंपनी कॉल्ड डजल सिस्टम, जिनका सॉफ्टवेयर 3D डिज़ाइन, कार डिज़ाइन में BMW जैसी कंपनी यूज़ करती है। और डजल सिस्टम ने आकृति नाम से एक कंपटीशन बनाया था पूरे इंडिया के मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। उनमें हमारी टीम ने एक सोलर पैनल ट्रैकर बनाया था जो कि इंडिया के टॉप 11 प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हुए। इस कंपटीशन की लंबी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि गुजरात की कोई टीम फाइनल्स तक पहुंची थी, एंड डेट वाज अस। तो ये भी एक बहुत ही प्राउड अचीवमेंट था हमारे लिए। वाह ब्रो, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अरे हमारा तो है ही, लेकिन इन लोगों का तो नेक्स्ट लेवल है। बताओ। ये बताएगी ना? ओके, तो डिफेंस फोर्सेस में इंडियन आर्मी का एक पार्ट है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि काउंटर टेररिज्म पे काम करता है। उन्होंने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था, नेम्ड DG रक्षक हैकाथॉन, जो कि खाली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, वो कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए भी ओपन था। उसमें मेरी टीम ने पार्टिसिपेट किया था और हमने ड्रोन बेस्ड सोल्यूशन बनाया था जो कि काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशंस के लिए काम आता है। और हमारी टीम ने पूरे इंडिया के 230+ टीम्स में से 2nd रैंक सिक्योर किया था।
एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स हमने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज सीखी विच वॉज नॉट इवन पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी सिलेबस। और तो और बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना पड़ता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, विच वॉज ऑल फैसिलिटेटेड बाय आवर कॉलेज फैकल्टी मेम्बर्स एंड मैनेजमेंट हु सीरियसली हेल्प्ड अस इन अचीविंग दिस। वाओ। बट हे वेट, ये तो इंजीनियरिंग का एक पर्सपेक्टिव था, एक और भी है। लाइक इंजीनियर तो एपीजे अब्दुल कलाम भी थे एंड उसामा बिन लादेन भी थे। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? इंजीनियर जो होते हैं वो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड उसके लिए उनको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो आपके कॉलेज के सिलेबस में ये भी आता है कि अच्छा इंसान बनना? Actually, yes, we have a special course for that. And I can guarantee you that our college is the only one which provides a special course for developing human values and much more. ओह दैट्स ऑसम। क्या है ये कोर्स? PLSD, Professional and Life Skills Development. ओके, एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड इंजीनियरिंग माइंडसेट तो समझ में आ गया, बट इज दिस इनफ टू गेट अ प्लेसमेंट? हाँ, और जैसे कि इन्होंने बताया, कोर्स का नाम है प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स ओनली प्लेसमेंट के रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग है वो सब हमें दी जाती है। हमारी पर्सनालिटी असेसमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर से हमारी इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग की जाती है, फिर हमें स्पेसिफिक कंपनीज़ के लिए स्पेसिफिक सीवीज़ बनाना सिखाया जाता है, और इस कोर्स के जो फैकल्टीज़ हैं वो इन सीवी को लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। देन वी ऑल्सो गो थ्रू मॉक इंटरव्यूज़, जिसमें पहले हमारी ट्रेनिंग होती है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना है, और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल का मॉक इंटरव्यू होता है ताकि हमें एक्चुअल इंटरव्यू की फीलिंग मिले और उसका डर निकल जाए। और जॉब मिलने के बाद क्या मिलता है? सैलरी। एग्जैक्टली। हमारी फर्स्ट सैलरी हाथ में आते ही उसको फाइनेंशियली मैनेज करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। एंड माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज टीचिंग अस ऑल दिस थिंग्स, नॉट एनी कॉमर्स और MBA कॉलेज। वाओ, आई मीन दिस इज अनदर लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू गाइस गेट। और देख, वैसे रहे तो हम गुजराती, अगर किसी को नौकरी नहीं करनी है और डायरेक्ट धंधा यानी कि न्यू स्टार्टअप करना है तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। ओ यस डूड, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। देख, स्टार्टअप के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो आइडिया एंड दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग। आइडिया तो एकेडमिक्स में कवर हो जाता है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंजीनियर्स। तो हमारे कॉलेज में बिजनेस फाइनेंस के लिए ये भी सिखाते हैं, एंड इसके लिए हम अपने कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक शार्क टैंक एंड विद अंडर द चैलेंजेस ऑफ IIT बॉम्बे, जिसमें हम खुद के प्रोजेक्ट पिच करते हैं। सच में इट वाज लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बॉस, लाइक दिस इज माइंड ब्लोइंग। आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है, मेरा तो सुन के ही दिमाग सैचुरेट हो गया है। बट आई हैव वन क्वेश्चन, आप लोगों ने बस वर्क और प्रोजेक्ट से किए हैं, कोई फन एक्टिविटीज़ नहीं की? चलो फाइनली तूने ये पूछा तो सही, मुझे लगा तो ये पूछेगी ही नहीं। ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलप करना भी 21st सेंचुरी की एक मस्ट नीड है, और ये डेवलप होती है हमारे कॉलेज के फन इवेंट्स में वॉलंटियरिंग करके। वॉलंटियरिंग? और इसमें फन कहाँ है? हाँ, मैं बताता हूँ ना। और कॉलेज ऑर्गेनाइजेज टन्स ऑफ फन इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल्स, फूड फेस्टिवल, टेक्निकल फेस्टिवल, टीचर्स डे, इंजीनियर्स डे, नवरात्रि सेलिब्रेशंस एंड सो मच मोर। और हम इसमें वॉलंटियरिंग करते हैं। स्टूडेंट्स आर वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम ये सारे सॉफ्ट स्किल्स प्रैक्टिकली सीखते हैं, जैसे कि टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप एक्सेट्रा। अब तू ही बता, ग्राउंड रियलिटी, एक इंजीनियरिंग माइंडसेट को 360 डिग्री डेवलप करने में एक कॉलेज का कितना बड़ा हाथ होता है। मान गए यार, राइट इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बता, ऐसे ही कोई भी कॉलेज ले लेगी या प्रॉपर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेट करने के बाद कॉलेज सिलेक्ट करेगी? नहीं, अब तो बराबर कॉलेज विजिट करेंगे, चुन के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, कॉलेज सिलेक्शन की मास्टर की देने के लिए और उसकी इतनी बड़ी चेकलिस्ट देने के लिए। तो आई होप आप सब ने आज बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी। तो ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड टीचर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ही अपनी करियर प्लानिंग शुरू कर पाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय। बाय। चलो पहले तो मुझे सफरानी लेके जाते हैं।